हेलो बच्चों, मां सारथी स्टडी पॉइंट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हाँ बेटा, आज मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको सिखाऊंगा डायलॉग्स यानी संवाद। लेक्चर नंबर 13 है ना। तो डायलॉग्स क्या होता है उसके बारे में पहले देखें। आईडी लिखें, डायलॉग्स यानी क्या कहते हैं इन्हें हिंदी में? संवाद। डीएस में होते हैं, डीएस में होते हैं यानी कि डायरेक्ट स्पीच में होते हैं। ठीक है, इसमें हमें ये देखना चाहिए कि वार्तालाप किस में हो रहा है? वार्तालाप किस में हो रहा है यानी किस में हो रहा है? और उनमें क्या संबंध है? ठीक है बेटा, यानी हमें यह देखना होगा सबसे पहले कि जो वार्तालाप कर रहे हैं व्यक्ति वो कौन है, किस में हो रहा है और संबंध क्या है उनमें। ठीक है, जो बात करता है वो है आर्मी का सब्जेक्ट, होता है और जिससे बात की जाती है वो है आर्मी का ऑब्जेक्ट होता है। 1 मिनट मार्कर लिख दिया है। आर्मी का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यानी जो बात करता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता होता है और जिससे बात की जाती है वो रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म होता है। आप रूल नंबर 1 यानी बेटा आर्मी को भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, टोल्ड, etc. आदि में बदलते हैं। ठीक है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार यानी कैसी उसमें स्पीच है, क्या कहा गया है, इंटरोगेटिव है या इम्परेटिव है या ऑप्टेटिव है या फिर सिंपल है, अफर्मेटिव है। ठीक है, अगला रूल नंबर 2 लिखेंगे। इसमें कभी कभी आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, कभी कभी आरबी नहीं दिया हुआ होता है तो हम
उसे, तो हम उसे मान लेते हैं। ठीक है बेटा, यानी कभी कभी डायलॉग्स में क्या करता है वो, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं देता है, सीधे सीधे लिखता चला जाता है ना। तो क्या करेंगे हम, उसमें आरबी को हम मान लेंगे, और आरबी पास्ट में ही आरबी को पास्ट टेंस में ही मानते हैं। जो आरबी माननी है आपको, वो पास्ट टेंस में ही मानना है। ठीक है, इसके अनुसार ही आपको चेंजिंग करनी है। नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके ये सारे रूल लिखिए। हाँ तो बच्चों, ये बेटा डायरेक्ट स्पीच का एक डायलॉग है। राम सेड टू हरि, राम ने हरि से कहा, विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या आप आज स्कूल जाओगे। हरि सेड, हरि ने कहा, नो, यानी कि नहीं। राम सेड, राम ने कहा, भाई क्यों। हरि सेड, हरि ने कहा, बिकॉज माई मदर इज इल, क्योंकि मेरी माँ बीमार है, एंड और आई हैव टू लुक आफ्टर हर, और मुझे उनकी देखभाल करनी है। ठीक है बेटा, यानी राम और हरि के बीच में वार्तालाप चल रहा है। तो इसे रिपोर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच, तो देखिए, राम सेड टू हरि, और ये क्या है बेटा, इंटेरोगेटिव है ना। तो इंटेरोगेटिव के लिए क्या लगाएंगे, आस्क्ड। तो राम आस्क्ड हरि। अब क्या पूछा गया है इसमें, इच्छा पूछी गई है, यानी कि चॉइस। तो वेदर यू को चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट हरि से, तो क्या आएगा, ही वुड, बिल का हो जाएगा वुड, ही वुड गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, और टुडे का होता है दैट डे, फुल स्टॉप। आगे बढ़े, हरि सेड, हरि ने कहा नहीं। ठीक है बेटा, तो हरि रेप्लाइड, हरि ने उत्तर दिया दैट, कि ही वुड नॉट गो, वह नहीं जाएगा, है ना। ही वुड नॉट गो, फुल स्टॉप। आगे बढ़िए, राम सेड, यानी राम सेड, राम ने कहा, भाई क्यों। तो राम ने फिर पूछा है, तो राम आस्क्ड हिम अगेन, राम ने उससे फिर पूछा, भाई से जोड़ देंगे इसे, भाई ही वुड नॉट गो, ही वुड नॉट गो, क्यों नहीं जाएगा। ही, चलो 10 से लिख लेते हैं, ही वुड नॉट गो, ही वुड नॉट गो। ठीक है बेटा, हरि सेड, हरि ने कहा, बिकॉज माई मदर इज इल, क्योंकि मेरी माता जी बीमार है, एंड आई हैव टू लुक आफ्टर हर, और मुझे उनकी देखभाल करनी है। तो देन, तब हरि ने उत्तर दिया, देन हरि replied that his mother, बी को छोड़ देंगे, his mother was ill and he had to look after her, full stop।
डायलॉग देख के घबराना नहीं है, बस हमें ये देखना है कि वार्तालाप किस किस के बीच में हो रहा है और उनमें क्या संबंध है। ठीक है बेटा, और कैसे ये स्टेटमेंट है, कथन कैसे हैं, है ना, इंट्रोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, इंपरेटिव है, उसके अनुसार आरबी को लिखते जाना है। और ये एंड, देन और ये अगेन, ये शब्द भाव के अनुसार अपनी तरफ से जोड़ने होते हैं। इस एग्जांपल को नोट करें। हाँ बच्चों, अब बेटा हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, है ना। तो मैंने उसमें रूल में ये लिखा था कि कभी कभी आरबी में क्या होता है, सॉरी आरबी नहीं दी होती है डायलॉग में, वैसा ही एग्जांपल है ये। प्रिंसिपल के बाद आरबी नहीं है, महेश के बाद आरबी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। तो आरबी को हम पास्ट टेंस में ही मान लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वार्तालाप किस किस के बीच में हो रहा है और उनमें क्या संबंध है। तो चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल महेश, प्रिंसिपल महेश, महेश और प्रिंसिपल है, ठीक है। क्या संबंध है वो बात पढ़ के मैंने मालूम पड़ेगा। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। महेश, आई एम रिंगिंग द बेल, मैं घंटी बजा रहा हूं, यानी कि कॉलेज का कोई पियोन है महेश नाम का। प्रिंसिपल, हैव यू क्लीन ऑल द डेस्क, क्या आपने सभी मेजें साफ कर दी। डेस्क ढालू मेज होती हैं। महेश, यस सर, हाँ सर कर दी, ठीक है। तो रिपोर्ट करेंगे। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आस्क्ड, किससे पूछा है, महेश, आस्क्ड महेश। भाट, यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, महेश है ऑब्जेक्ट, तो ही वॉज डूइंग, ठीक है बेटा। महेश ने कहा है आई एम रिंगिंग द बेल, मैं घंटी बजा रहा हूं, तो महेश रेप्लाइड, महेश replied that he was ringing the bell, ठीक है। प्रिंसिपल, हैव यू क्लीन ऑल द डेस्क, प्रिंसिपल ने फिर पूछा, क्वेश्चन किया, तो देन, तब प्रिंसिपल आस्क्ड हिम, महेश के लिए हिम लिख सकते हैं, हिम इफ, अब से इफ से जोड़ेंगे, इफ he had cleaned all the desks, फुल स्टॉप, ठीक है बेटा। महेश ने उत्तर दिया यस सर, तो महेश रेप्लाइड, सर भी दे रखा है तो सर को हटा देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब में रेस्पेक्टफुली जोड़ देंगे, तो महेश रेप्लाइड रेस्पेक्टफुली दैट, अब यस ने उत्तर दिया है ना, तो क्या लिखेंगे, he had, यानी कि उसने साफ कर दिया है, समझ गए बेटा। और जहीं नो में होता तो ही हैड नॉट और लगा देते, ठीक है। इस एग्जांपल को नोट करें और इसे समझें और डायलॉग की एक्सरसाइज बनाएं, ठीक है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।